बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सूरह बकरा आयत नंबर 83 से ऑनवर्ड्स जो है तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे। आयत में है अफ़ततमाऊना अन युमिनु लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्माऊना कलामल्लाह सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु मिन बादि मा अक़लूहु वहुम यअलमून। तर्जुमा है, क्या अब भी तुम तवक्का करते हो कि ये यहूदी तुम्हारे कहने से ईमान ले आएंगे और इनमें एक गिरोह वो अल्लाह का कलाम सुनता था फिर वो उनका मतलब बदल डालते थे। ये वो सही तौर पर समझने के बाद करते थे और खूब जानते थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या अब भी तुम तवक्का करते हो कि ये यहूदी तुम्हारे कहने से ईमान लाएंगे और इनमें से एक गिरोह अल्लाह का कलाम सुनता था फिर वो उनका मतलब बदल डालते थे। ये वो सही तौर पर समझने के बाद करते थे और खूब जानते थे। और जब ये मुनाफिक यहूदी मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, और जब तन्हाई में वो एक दूसरे के पास जाते हैं तो कहते हैं क्या तुम इनको वो बातें बता देते हो जो अल्लाह ने तुम पर ज़ाहिर कर दी हैं, तो वो हुज्जत में तुमको मगलूब कर देंगे तुम्हारे रब के पास। क्या तुम इतनी बात अपनी अकल से नहीं जानते? क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह जानता है वो जो ये छुपाते हैं और जो ज़ाहिर करते हैं। और यहूदियों में बहुत से नाख्वानदा हैं जो किताबी इल्म नहीं रखते मगर लच्छेदार बातें करते हैं और उनके पास सिर्फ ख़यालात ही हैं। बड़ी ख़राबी होगी उनकी जो अपने हाथों से तौरात को अदल बदल कर लिखते हैं फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। इस ज़रिए से ये थोड़ी नकदी वसूल कर लेते हैं। बड़ी ख़राबी है उनकी जो अपने हाथ से लिखते हैं और ख़राबी होगी उनकी जो इस तरह से वसूल करते हैं, और ख़राबी होगी उनकी जो इस तरह वसूल करते हैं। यहूद ने कहा कि हमें दोज़ख की आग हरगिज़ नहीं छुएगी मगर चंद रोज़ गिनती के। आप कह दीजिए कि क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद लिया है जिसके ख़िलाफ़ अल्लाह हरगिज़ नहीं करेगा। ये या अल्लाह की ज़िम्मा ऐसी बात कहते हो जिसको तुम नहीं जानते। क्यों नहीं जो कसदन बुरी बात करता रहे और उसको उसी की ख़ता इस तरह घेर ले कि उसकी नेकी का असर तक न रहे, सो ऐसे लोग दोज़खी हैं, हमेशा दोज़ख ही में रहेंगे, हमेशा दोज़ख में ही रहेंगे। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और नेक अमल किए, यही लोग जन्नती होंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। और जब हमने बनी इसराइल से तौरात में ये अहद लिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजा करो और अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक किया करो और अपने रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों के साथ भी नरमी और मोहब्बत का बर्ताव किया करो और आम लोगों से भी अच्छे इखलाक से बातचीत किया करो और नमाज की पाबंदी किया करो और ज़कात भी अदा किया करो,